वेलकम अमीज। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक नए एनिमे को जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो मेरा नाम है ओबिटो और आज हम इसके एपिसोड फर्स्ट को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की स्टार्ट 3 साल पहले से होती है और हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है। इस आइलैंड के पास हम नेवी को देखते हैं। तभी एक ऑफिसर बोलता है, कैप्टन क्या हमें उन पर अटैक करना चाहिए? उनका कैप्टन बोलता है, नहीं, हमारे वेपन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें सब कुछ उन हंटर्स पर छोड़ना होगा। और तभी हम इस आइलैंड पर काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि किसी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और तभी उनके सामने काफी बड़े एंट जो कि मॉन्स्टर्स होते हैं उन पर अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे उन सभी लोगों को मारने लगते हैं। इन्हीं के बीच में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर ये मॉन्स्टर चढ़ा होता है और बस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक दूसरा पर्सन आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर इस पर्सन को अपने मैजिक से हील करने लगता है। अब ये हील कर ही रहा होता है कि तभी इसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर इस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी एक दूसरा पर्सन अपने इलेक्ट्रिक मैजिक से इसके ऊपर अटैक करता है और फिर तीसरा पर्सन अपनी फिजिकल एबिलिटी से ही इनको मारने लगता है। फिर ये दोनों मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। तभी जो जख्मी हंटर्स होते हैं वो इनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन सबको एस रैंक हंटर बोलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की एंट मॉन्स्टर इन पर अटैक करने आ जाती है। इसके बाद ये दोनों भी इससे लड़ने लगते हैं। तभी ये रेड हेयर वाला उसके ही दांत तोड़कर उससे ही उसको मार देता है। इस मॉन्स्टर को मारकर ये दोनों खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसके जैसे और भी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और इनको देखकर ये रेड हेयर वाला बोलता है, इंटरेस्टिंग। जिसके बाद वो अपनी पावर को बढ़ा लेता है और फिर ये दोनों मिलकर उन सभी से लड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम और भी हंटर्स को देखते हैं और उनके सामने भी वही एंट वाले बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी उन हंटर में से एक बोलता है, मिस्टर चोई हम रेडी हैं। और मिस्टर चोई अपने फायर मैजिक से उन सब पर अटैक करता है। लेकिन उसके फायर मैजिक से सिर्फ छोटे वाले मॉन्स्टर मरते हैं और वो व्हाइट वाले आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी चोई सबको अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद ये लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से ही एक दूसरी डायमेंशन का पोर्टल हमारी दुनिया में अपीयर हो गया और उस पोर्टल के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगे और हमारे मामूली वेपन्स उनसे लड़ने के लिए एबल नहीं थे। लेकिन उसी वक्त कुछ लोगों के अंदर स्पेशल पावर अवेक होने लगी और सिर्फ वही लोग उन मॉन्स्टर से लड़ सकते थे और उन लोगों को लोग हंटर्स बुलाने लगे। जिसके बाद उनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें क्लासिफाई किया गया और उन लोगों को अलग अलग रैंक दी गई, जैसे A, B, C और S। और आखिर में जो सबसे कमजोर होता उसको E रैंक हंटर बोला गया। इसके बाद 3 साल बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक सिटी को देखते हैं और वहीं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी सारे हंटर्स जमा हुए होते हैं। तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कॉफी पी रहा होता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे किम कहकर बुलाता है। किम उसको देखकर बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि तुमने हंटर की जॉब को छोड़ दिया है। वो आदमी बताता है कि मेरी वाइफ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है और इसीलिए मैं थोड़े पैसे कमाने आया हूँ। अभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जी वो एंटर करता है और सभी लोग उसको देखकर बोलते हैं, तुम आखिर हंटर की जॉब छोड़ क्यों नहीं देते हो? सोंग जी वो बोलता है, प्लीज मेरा ध्यान रखना इस मिशन पर। तभी किम उससे उसके हालचाल पूछता है। सोंग बोलता है, आपका शुक्रिया मेरा हालचाल पूछने के लिए। तभी किम का दोस्त उससे बोलता है, क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए सब लोग इसका हालचाल पूछ रहे हैं? तभी किम हंसने लगता है और बोलता है, जो तुमने बोला ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। जब तुम चले गए थे तब इसने हमें ज्वाइन किया और इसका निकनेम वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर है और ये बहुत ज्यादा वीक है। ये इतना कमजोर है कि E रैंक मिशन में भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें सोंग जी वो सुन लेता है। तभी उसके सामने से कोई बोलता है, जेन वू आखिर तुम दोबारा से इतने जख्मी कैसे हो गए? और हम देखते हैं कि ये तो एक लड़की है जिसका नाम जूही है। तभी सोंग जी वो बोलता है, मिस जूही क्या आप भी आज इस मिशन पर मेरे साथ जाओगी? लेकिन मिस जूही उसकी एक नहीं सुनती और उसे डांटने लगती है और उससे बोलती है, प्लीज अपना ध्यान रखा करो। अब इसके बाद ये लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं। तभी सोंग जी वो बताता है कि मैं एक E रैंक मिशन पे गया था और उस मिशन के दौरान ही मैं इतना ज्यादा जख्मी हो गया और क्योंकि मेरे सभी साथी हाई रैंक हंटर्स थे इसलिए उन्हें किसी भी हीलर की जरूरत नहीं थी। मिस जूही बोलती है, कम से कम उन्हें एक हीलर तो रखना ही चाहिए था। सोंग बोलता है, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, बस मैं ही बहुत ज्यादा वीक हूँ। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इस मिशन का लीडर इनको बुलाता है और सभी से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए अपना नाम चियुई बताता है और सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगता है और सभी को लगता है कि ये एक हाई रैंक हंटर है तो हमें क्या ही दिक्कत होगी। जिसके बाद सभी लोग मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं और पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। मिस्टर किम अंदर जाते हुए सोंग से बोलते हैं, हमारे साथ ही रहना ताकि तुम दोबारा से जख्मी ना
हो जाऊं। अब अंदर जाने से पहले सॉन्ग अपने नाइफ को निकालता है और बोलता है ये छोटा सा चाकू, वो भी बहुत कम पावर के साथ, लेकिन कुछ ना होने से तो यही सही है। और इसी के साथ वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर यहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर गो को देखते हैं। तभी वो एक क्रिस्टल की तरफ देखते हैं और बताते हैं ये क्रिस्टल मुझे स्लैन मैजिक ब्लास्ट से मिला था और हम सब इन्हें जेम्स बोलते हैं, जिन्हें बेचकर हम पैसा कमाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक छोटा जेम्स हम सॉन्ग के हाथ पर देखते हैं, जो उसने अभी अभी एक मॉन्स्टर को मार कर हासिल किया है। लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे कर वो उसको डॉज कर लेता है और उससे बच रहा होता है। और अब जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, उसका चाकू ही टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड से उसको जख्मी कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर किम का दोस्त आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी सॉन्ग जी वोंग को जख्मी देखकर मिस जूही अपनी हीलिंग मैजिक से उसे हील करने लगती है और सॉन्ग देखता है कि सभी हंटर्स सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बताते हैं कि जो जेम्स हम मॉन्स्टर्स को मारकर हासिल करते हैं, उन जेम्स से ही हम अपने लिए एक वेपन बना सकते हैं, एक ऐसा पावरफुल वेपन जिससे हम उन्हीं मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। प्रेसिडेंट बताते हैं कि गवर्नमेंट हमारे इन्हीं वेपन से एक नए तरह की एनर्जी बनाना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी हंटर्स ने मिलकर आखिरी मॉन्स्टर को भी हरा दिया है। सभी लोग उस मॉन्स्टर को मारने के बाद अपने जेम्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी मिस जूही सॉन्ग से बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब और हंटर नहीं रह सकते, तुम्हें हंटर की जॉब को छोड़ देना होगा क्योंकि तुम हर मिशन में खुद को जख्मी कर लेते हो। लेकिन सॉन्ग उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस जूही बोलती है मुझे तुम्हारी चिंता है। अब सॉन्ग देखता है कि सभी हंटर्स को काफी सारे जेम्स मिले हैं, लेकिन सिर्फ सॉन्ग को ही एक ई रैंक वाला जेम्प मिला है। सॉन्ग सोचता है क्या मेरी जिंदगी की यही कीमत है। अब ये मिशन यहाँ पर खत्म हो गया था और ये लोग जाने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर इनको एक टनल मिल जाती है। अब सभी लोग और भी पैसा कमाने के लिए उस टनल के अंदर जाने का सोचते हैं। तभी उनका लीडर उनसे बोलता है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वैसे तो हमें इस केव के बारे में सबसे पहले हंटर एसोसिएशन में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तभी किम बोलता है लेकिन हमने ज्यादा जेम्स नहीं कमाए हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम और सारे जेम्स कमा लें। वैसे भी जब आप रिपोर्ट करोगे उसके बाद भी तो यहाँ पर हंटर्स आएंगे ना। तभी इनका लीडर बोलता है मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन ये पोर्टल एकदम अननोन है और हमें नहीं पता कि आगे कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तभी सब लोग वोट करने लगते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। सभी लोग वोट करते हैं लेकिन वोट इक्वल आते हैं और आखिरी में सिर्फ सॉन्ग बच जाता है जिसे वोट करना होता है। अब सॉन्ग सोचता है मेरे फादर के मिसिंग हो जाने के बाद सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ जो अपनी फैमिली को चलाता है। मेरी मदर जो कि हॉस्पिटल में है और मेरी छोटी बहन जो कि अपने कॉलेज में पढ़ती है और इन सबको चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। जिसके बाद सॉन्ग बोलता है मैं अंदर जाऊंगा और उसके वोट के साथ ही सभी लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि हंटर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे एसोसिएशन में कोई भी चाहे इन जितना स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड होगा। तभी हम देखते हैं कि दो चोर एक लेडी का पर्स चुराकर भागने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एक लड़की उनसे उस पर्स को छीन लेती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब वो लड़की उस लेडी का पर्स लौटाती है और वो लेडी उसको थैंक यू करते हुए उसका नाम चेहिन बुलाने लगती है। तभी काफी सारे लोग उस लड़की को घेर लेते हैं और बोलने लगते हैं ये तो एक एसरैक हंटर है, क्या ये यही है, क्या ये वही है। तभी चेहिन यहाँ से कूदकर भाग जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ 40 मिनट चलने के बाद उस टनल में उन लोगों को आगे एक बड़ा सा गेट मिलता है। अब ये लोग जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं अंदर सारी मसाले एक एक कर जलने लग जाती हैं, वो भी ब्लू कलर की फ्लेम में। अब सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वो रूम काफी ज्यादा बड़ा होता है और वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। अब वो लोग अंदर हर तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। तभी वो लोग देखते हैं कि एक स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तभी मिस जूही सॉन्ग से बोलती है सॉन्ग मैंने अभी उस मूर्ति की आंखों को हिलता हुआ देखा, वो हमारी तरफ ही देख रही है। सॉन्ग बोलता है आर यू श्योर, क्या तुमने कुछ गलत देख लिया, ये सिर्फ मूर्तियाँ हैं। लेकिन इतनी देर में उनका लीडर उस स्टैचू पे लिखा सब कुछ पढ़ चुका था और उसके पढ़ते ही दरवाजे खुद ही बंद हो जाते हैं। ऐसा होता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनमें से एक गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है और जाने लगता है और जैसे ही वो गेट को छूता है वहीं पर खड़ी एक बड़ी सी मूर्ति अपनी कुल्हाड़ी से उसके आधे शरीर को काट देती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सॉन्ग सोचता है वो हंटर वो तो मेरे से ज्यादा ताकतवर था लेकिन वो मारा गया। तभी सॉन्ग पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि जिसके बारे में मिस जूही बता रही थी वो स्टैचू उन्हीं को देख रहा है। जिसके बाद हमें सॉन्ग बताता है कि जब उसने पहले मिशन को स्टार्ट किया था वो एक ई रैंक हंटर था और बस एक ई रैंक मिशन में ही वो मरने वाला था। हाई मॉन्स्टर को मारने पर हाई रिवॉर्ड मिलता था। मेरे इस काम से मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था और इसीलिए मैं ज्यादा लड़ता भी नहीं था और मैं बस हमेशा सबको ऑब्जर्व करता था। और तभी सॉन्ग सबसे चिल्लाकर नीचे झुकने के लिए बोलता है। तभी उस स्टैचू की आंख से लेजर निकलती है और उस लेजर से काफी सारे लोग
लोग मारे जाते हैं। सोंग सोचता है अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या मेरा अंत इसी तरह से होगा? यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा।